काका, आपने तार दिया था, दादी माँ कैसी है? जयचंद, पहचाना तुमने अपना रतन? पहचाना, पहचान लिया। अरे तू भी अपने हाथों से कुछ बांट दे। आज के दिन तेरे दादा सारे गांव को बांटा करते थे। तुम बांट रही हो ना दादी? हाँ। इसका पुण्य तो मुझे ही मिलने वाला है, क्योंकि मैं अकेला वारिस हूँ। हाँ। ठीक से बांटना। तुम अंदर आओ। अरे अच्छी तरह सबको बांट देना है। अरे पहले बीमारी का तार, फिर बाहर इतने लोग, वही सर झुकाए। मैं समझा कहीं तुम कितना रुलाया तुमने मुझे। अगर बुलाना ही था तो चिट्ठी लिख दी होती। अरे चिट्ठी को तू कुछ गिनता है क्या? जवाब तक नहीं देता। आप मत लगा, क्या जवाब दूं? हर चिट्ठी में तुम यही लिखती हो, शादी करो, शादी करो, शादी करो। तू क्या बुढ़ापे में शादी करेगा? अगर तेरे माँ बाप जिंदा होते तो कब का खूंटे से बांध दिया होता। और आज अगर तेरे दादाजी होते ना, तो तेरे बच्चों के साथ खेल रहे होते। हाँ, जो खेल तुम खेल रही हो ना दादी, अगर दादाजी होते ना तो सारे दिन थप्पड़ मारते। अब तुम ठीक ठाक हो, बस मैं जा रहा हूं। अरे तुझे भेजने के लिए नहीं मरी थी मैं तार में। देख, वो तलेगांव वाले बहुत पीछे पड़े हैं और लड़की भी अच्छी है और 14,000 दहेज देने के लिए बोल रहे थे। हाँ, बुलाओगी तो क्यों नहीं बोलेंगे? क्या दादी माँ, मेरे लिए इतना? मैं तो बीए पास भी नहीं हूँ। इसीलिए तो 7,000 कम मिल रहे हैं, वरना मैं 20 से कम में नहीं मानती। दादी माँ आजकल। अरे चुप, तू लड़का है यही काफी है। और फिर तेरे दादा तो इस इलाके के तहसीलदार थे। इस बार मैं बात पक्की किए बगैर नहीं जाने दूंगी। अगर कृतिक नक्षत्र में बच्चा हो तो। बंसी काका वाह, तो तुम भी दादी माँ के साथ मिलकर तार हैं? जब मैंने पूछा कि दादी माँ कैसी है तो मुंह लटका कर खिसक है? अच्छा नाटक करते हो। अरे भाई, मैं नाटक नहीं कर रहा था। तुम्हारी काकी गर्भ संकट में थी, उसका बच्चा होने वाला था। लेकिन हुआ क्या, लड़का या लड़की? दादी, फिर वही माइनस। माइनस? अरे भाई, लड़की हुई है। तो काका तुमको खुश होना चाहिए, घर में लक्ष्मी आई है। हाँ बेटे, माँ बाप के लिए खुशी की बात तो है, लेकिन आज के हालात में लड़की यानी कि माइनस। पालो पोसो, बड़ा करो, पढ़ाओ लिखाओ, शादी करो, घर फूक के दहेज देकर, उसके बाद तीज पर, त्योहार पर, बच्चा होने पर बस देते रहो। माइनस ही माइनस। अच्छा बेटे, ये बताओ, शहर में तुम्हारा कारोबार कैसा चल रहा है? अरे हाँ रतन, शहर में तुम करते क्या हो? सब यही पूछते रहते हैं। दादी माँ, अब ये अपने मुंह से क्या बताऊं? लाखों का कारोबार है, 100-150 आदमियों को अपने हाथों से खाना खिलाता हूँ रोज। अरे वाह, बिल्कुल अपने दादा पे गया है। वो भी जब तहसीलदार थे तो अपने हाथों से अपने घर में 20-25 आदमियों को खाना खिलाया करते थे। क्यों बंसी, ठीक है ना? काका लड्डू। अच्छा बेटे रतन, शहर जाने से पहले एक बार घर पे हो आना। काका निर्बल। बैठिए ना। बाबा, रतन भैया आए हैं। अरे आओ रतन बेटे, खड़े क्यों हो? बैठो बैठो, यहाँ बैठो। अरे निर्मला जी। बेटे, रतन के लिए कुछ ले आओ। काका। हाँ बेटे। ये निर्मला? हाँ बेटे, जैसी भगवान की इच्छा। कल ही तो दरवाजे पे बंदरबार टांगे थे, शहनाइयां बजाकर विदा किया था बेटी को, लेकिन शादी के 10 महीने बाद ही विधवा होकर लौटा बेचारी। दुख में दुख दिए जाता है ऊपर वाला, मुझसे तो इसकी हालत देखी नहीं जाती। अब यूं ही जिंदगी बितानी पड़ेगी बेचारी को। काका, अगर हम निर्मला को कॉलेज में डाल देते हैं तो कम से कम उसका मन तो लगा रहेगा, और फिर उसे पढ़ाई का शौक भी तो है। हाँ बेटे, उसे पढ़ाई का शौक तो बचपन से ही था, आगे पढ़ना भी चाहती थी,
लेकिन मैंने उसे जानबूझकर नहीं पढ़ाया, क्योंकि लड़की को ज्यादा पढ़ाने का मतलब है उसके लिए उससे ज्यादा पढ़ा लिखा लड़का देखना, बड़ा घर देखना, और इन सब के लिए ज्यादा दहेज देना। हम लोगों की ऐसी हैसियत कहां बेटे? मेरी और भी जिम्मेदारी है, और भी लड़कियां हैं। निर्मला, आगे पढ़ने का मन नहीं होता? मन होने से क्या होता है भैया? मैं तो सोचती हूँ किसी के यहाँ काम ही मिल जाए, चाहे वो रसोई का हो या कपड़े धोने का, तो बोझ बनकर बाबा के ऊपर नहीं रहूंगी। छी छी, कैसी बातें करती हो? काका, निर्मला को लेकर शहर आ जाना, मैं कॉलेज में एडमिशन दिलवाऊंगा। हाँ निर्मला। आओ बेटी आओ। मॉर्निंग सर। पहचान क्या कि हम रतन के आदमी हैं? रूम नंबर रतन। मिस्टर रतन जी। मिस्टर जी आपके लिए होगा, मेरा बच्चा है रतन। 318। हैं? 318। ऊपर। बाबा लाइट। ओह, 3rd फ्लोर। माफ कीजिएगा, आओ बेटे। आप? ये 318 है ना? बाबा। तो ठीक है। तुम कौन हो? मैं रतन साहब का सेक्रेटरी हूँ। हाँ हाँ, वो कहाँ है? वो नहा रहे हैं। हाँ, वही गंदी आदत है। बैठो बैठो बैठो, कभी नहीं सुधरेगा। आपने उनसे अपॉइंटमेंट लिया साहब? अरे मैं उस गधे का काका हूँ। नमस्ते जी। जीते रहो। वो मेरे सामने कंचे खेलता था, डंडे खेलता था, नंगा घूमता था। अरे तुम होटल में काम करते हो क्या? यस सर। क्या क्या मिलता है तुम्हारे यहाँ? बाबा अभी अभी तो आए हैं। अरे इसलिए तुम नाश्ते के लिए कह रहा हूँ। खाना तुम दोपहर को खाएंगे। क्या लोगे बेटे तुम? चाय, कॉफी, ठंडा, गरम, कुछ नहीं बाबा। नहीं? कुछ लो। शर्मा नहीं करते, समझे ना? अपना ही घर है, हैं? अरे सुनो जी। 2 मसाले वाला दूध लाओ, बॉर्नविटा डाल के कड़ाक जल्दी। अभी लाया सर। हैं? रतन सिगरेट पीता है? नहीं सर, सिगार पीते हैं। क्या? कभी कभी पाइप भी पीते हैं सर। बदतमीज, जलील गधा, इतना बिगड़ गया है। कहाँ बाथरूम? अबे गांव में गाय का दूध पीते शर्माता था, यहाँ शहर आकर सिगरेट पीने लगा है? हैं? कोई बड़ा आदमी हो गया क्या? निकल बाहर, अभी बता दो तुझे उल्लू का बच्चा। निकल। आप ये कौन है? आपके काका है सर। मेरे काका? नहीं नहीं नहीं, आप मेरे काका नहीं है। ऐसा है कि मैं बात किया कि मैं आपका काका नहीं हूँ। रतन, रतन नीचे रिसेप्शन 318। यही 318 है। लेकिन आप रतन नहीं हैं। मैं ही रतन लाल हूँ। वो रतन नहीं, राधनपुर वाले। मतलब मेरा रतन तो कंचे खेलता था, नंगा घूमता था। देखिए मैं बता नहीं मैंने आपको क्या कह दिया। मैंने आपको सुअर कहा, मैंने आपको गधा कहा, मैंने आपको उल्लू का पट्टा कहा, मैंने आपको टेबल कुर्सी कहा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। आपसे गलती हो गई मुझसे। मैंने आपको अपना रतन समझकर देखिए मैं हाथ जोड़ता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। काका, यही मेरा रतन है साहब। बेटे तुम ये। मैं इन्हीं के सामने बड़ा हुआ हूँ। आपका बोन भी क्या? शायद इनका होगा। दीजिए। नहीं 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 साहब, मैं सिर्फ सुबह 1 कप चाय पीता हूँ। लाइए। सॉरी फॉर द ट्रबल। इट्स ऑलराइट। आओ काका, आओ निर्मला। मैं माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं। गांव में दादी से कह के आए थे कि 150 आदमियों को रोज खाना खिलाता हूँ। यहाँ ये काम करते हो। जॉन, हाँ? ये मेरे काका हैं और ये मेरी बहन निर्मला। 2 चाय ला। नहीं चाहिए। और झूठी प्लेट उठाते हो, लोगों के कपड़े धोते हो, जूते पॉलिश करते हो, उनके बाथरूम साफ करते हो। काका, इसमें गलत बात क्या है? लोगों की सेवा करना, उनके काम आना तो अच्छी बात है। और फिर किसी न किसी को तो ये काम करना ही था, तो मैंने कर लिया। कम से कम मैं किसी से झूठ तो नहीं बोलता, रिश्वत तो नहीं लेता, गरीबों का गला तो नहीं काटता। अरे तुम्हारे बाप दादा बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियां किया करते थे, तुम ये काम करते हो। अगर दादी माँ को मालूम हो गया तो? इसलिए तो मैंने उनसे झूठ कहा। सच्चाई से अगर दुख पहुंचे तो झूठ बोलना बेहतर है। हाँ। बाबा ये ओछे काम करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म काम ना करने में है, काम करने में क्या शर्म? बैठो ना। इस समाज में कड़िए की उतनी ही जरूरत है जितनी कलेक्टर की। काका, पेशा हमें इज्जत नहीं दे सकता, हम पेशे को इज्जत दे सकते हैं, उसे उठा सकते हैं, महान बना सकते हैं। चाय लीजिए। ठीक है बेटे, लोग अपने अपने पागलपन में खुश रहते हैं, तुम भी खुश रहो। मैं यहाँ पोस्ट ऑफिस के काम से आया था, उससे निपटा के चला जाऊंगा। पोस्ट ऑफिस के काम से आए थे? हाँ वो मैं। भैया, जो लिखा है वही होगा। हम गांव लौट जाएंगे। आइए बाबा।
निर्मला, जो लिखता है वो तो हमारे सामने है नहीं, लेकिन जो तुम्हारे सामने है एक वेटर, वो क्या लिखना चाहता है देख के तो जाओ ना।